इस चुनावी मेले में आपको अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे, जहां आपको खुशियां नजर आएंगी। हरियाणा में चुनाव को लेकर के उत्साह सा माहौल रहता है, प्रसन्नता रहती है। तीज त्योहारों जैसी खुशी आपको चुनावों में देखने को मिलती है, जहां आपको संस्कृति, भाषा, बोली, खान पान और रहन सहन के अलग अलग विविध रूप दिखाई देते हैं। और ऐसा ही एक मौका आज हमें आदमपुर मंडी में देखने को मिला, जब एक बुजुर्ग जिन्होंने पूरी साइकिल को यहाँ भगवा रंग में रंगा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी कमल का झंडा आप देख पा रहे हैं, और ताऊ का जो पहनावा है वो पूर्ण रूप से हरियाणवी वेशभूषा है, राजस्थानी पगड़ी लग रही है हमें। तो आइए बात कर लेते हैं। राम राम जी। राम राम साहब। क्या शुभ नाम? शुभ नाम रामोतार शर्मा है जी। कितनी उम्र है? उम्र 60 साल की होगी जी। 60 साल। हाँ। तो ये कहाँ से मन में आया, पूरी साइकिल आपने भगवा रंग में रंग दी? और ये जी मेरा भाईबंद का मामला है, और भजनलाल जी का मेरा 60 साल से मेरा प्रेम है, और मैं इसी परिवार में बूढ़ा हो गया। और अब कहता हूँ मैं, जो साहब जो हमारे भारत के नरेंद्र मोदी हैं, उनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और दूसरे नंबर करता हूँ मैं जो हमारे भारत के खटर हैं, वो अमित शाह जी हैं, उनका धन्यवाद करता हूँ। और तीसरे नंबर करता हूँ जो मनोहर लाल जी खट्टर हैं, उनका धन्यवाद करता हूँ। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने जो आप लगातार धन्यवाद की पूरा? हैं वो भारत के बहुत ही बड़े काम करते हैं, बड़े अच्छे नेता हैं, बड़े काम तो भजनलाल जी ने भी बहुत किए हैं। वो भी। और आया नंबर चौधरी साहब का, जो आदमपुर हल्का का, उनका सारा ये हल्का चौधरी भजनलाल जी का परिवार है। और उनके प्रेमों से चाहे वो काम करो और चाहे ना करो, उनका परिवार है ये। कभी तो वो गलत काम नहीं किया, अच्छे बोले हैं। तीसरी पीढ़ी आ गई है भव्य के रूप में, नया लड़का है, शिक्षित है, चलेगा दाव, खूब चलेगा जी। और जो भजनलाल जी आशीर्वाद से जो हमारे हीरो हैं कुलदीप बिश्नोई आदमपुर हल्का के, वो सबसे बड़े नेता ख्वाब माते हैं। नया चेहरा लेकर के आए हैं भव्य बिश्नोई, भाजपा का चेहरा। वो भी भाजपा का नेता आए हैं, तो बड़े वो काम करेंगे आदमपुर हल्का के लिए। बड़े अच्छी तरह से प्रेम भाव आदमपुर हल्का से रखेंगे ये। और सबसे बड़ा नेता उभर के आएंगे भव्य बिश्नोई आदमपुर हल्के से, और बड़े वोटों से जीतेंगे। और कोई किसी विपक्ष पार्टी का कोई टक्कर है न कोई फक्कर है, कुछ भी नहीं है साहब। विपक्षी तो इसको बच्चा कह रहे हैं। बच्चे नहीं है, बच्चे तो एक भजनलाल जी जो कुत्ते को खड़े कर देते हैं, वो भी जीत के यहाँ से पार हो जाते हैं। ये तो बच्चा आ रहा है। चलो, आप साइकिल पे कितना प्रचार कर लेते हो, कितने गाँव में जाते हो? मैं जाता हूँ साहब। कितने गाँव में गए हो अब तक? सारे गाँव लगाओ आप। क्या माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया है, बहुत वोटों से जीतेंगे हम लोग, और बहुत ही वोटों से हमारी हल्का कामयाब करेंगे भव्य को। आदमपुर मंडी की दुकान नंबर 107 पर हम मौजूद हैं, और पूरे हरियाणा प्रदेश की निगाहें अब भव्य बिश्नोई के भविष्य पर टिकी हैं। दोस्तों, हरियाणा की हॉट सीट बन चुकी आदमपुर विधानसभा उपचुनाव, जहां तमाम पार्टियों ने अपने दिग्गज स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है। भव्य बिश्नोई जिन पर दांव खेला है भारतीय जनता पार्टी ने, भजनलाल की यह तीसरी पीढ़ी है, और लगातार हरियाणा उदय के बाद से लेकर के अब तक हरियाणा प्रदेश में आदमपुर हमेशा भजनलाल परिवार का गढ़ रहा है। भजनलाल परिवार के तमाम जो तीसरी पीढ़ी है वो यहाँ से जीतती नजर आई है। और इस बार क्या माहौल है, क्या लगता है आपको? सर, यहाँ से आदमपुर में एक तरफा माहौल है। हमारा इतना काम किया है, यहाँ कॉलेज देख लो, ITI देख लो, सिविल हॉस्पिटल देख लो, बस अड्डा देख लो, हमारे यहाँ सब कुछ उनका ही किया हुआ है। पूरी जनता का उनका एक तरफा माहौल है हमारा। लोग यूं ही बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि जी यहाँ पे सीवरेज की समस्या है। अरे सीवरेज की समस्या, हुड्डा साहब कितने मुख्यमंत्री रह गए रोहतक के, परंतु वहाँ भी 6-6 फुट के पाइप डाले थे, खड़ा आदमी अंदर से निकल जाए। परंतु वो भी जब बरसात आती, सबसे पहले रोहतक में अब की बार बरसात हुई, सबसे पहले वहाँ भी सारा रोहतक भर गया था, डूब गया था, किश्तियाँ डाली थी लोगों ने। तो यहाँ ऐसी कोई बात नहीं। हमारे यहाँ भजनलाल जी ने जो पहले सीवरेज और जो वाटर वर्क्स के काम किए थे वो 1 नंबर के थे। हमारा वाटर वर्क्स हरियाणा के अंदर पहले नंबर का वाटर वर्क्स था। परंतु क्या होता है, समय के साथ हर चीज़ पुरानी हो जाती है सर। तो हमारी कुछ चीज़ें वो पुरानी हो गई, और सत्ता में हम रहे नहीं। कहते हैं कुलदीप जी काम नहीं करते, कुलदीप जी ये नहीं करते। किस चीज़ का काम नहीं करते? कुलदीप जी की जो ग्रांट आती है वो भी सरकार जब तक हमारे पक्ष की नहीं थी, तो वो ग्रांट भी यहाँ पास नहीं होती थी। आगे DC रिलीज नहीं करते थे उसको, तो वो करे क्या? और जब से सत्ता आई है, मैं उनका वर्कर हूँ। इतने काम किए मेरे कहने से, आज 20-30 लड़के। चलिए, बहुत बढ़िया। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम लक्ष्मी देवी है जी। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? वोट कहाँ है आपकी? मेरी वोट यहीं है। अच्छा जी। भोगा मंडी में है। कैसा माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है जी। महिलाओं को लेकर के क्या सोच है? भव्य बिश्नोई एक युवा चेहरा है, पहली बार भाजपा से चुनाव लड़ रहे हो। अभी तक कांग्रेस से लड़ा था या अपनी पार्टी बनाई थी? पहली बार भाजपा से चुनाव लड़ रहे?
बढ़िया है, बेटा है, युवा है, पढ़ा लिखा है, सारी चीज़ है। महिलाओं का काफ़ी देख रेख करेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे मोदी जी ने भी नारा दे रखा है। चलिए, क्या लगता है आपको, भाजपा का चेहरा बने हैं भव्य बिश्नोई, पहली बार यह परिवार भाजपा यानी कि कमल के निशान पर चुनाव लड़ रहा है। निश्चित तौर पे भव्य बिश्नोई 50-60 हज़ार के वोटों के बीच में जीतेंगे। पढ़ा लिखा युवा लड़का है, यहाँ के काम करेगा। 2 साल सरकार का टाइम है, बहुत ज़्यादा विकास कार्य आदमपुर में होंगे। जो आदमपुर पिछले 10 साल जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज रहा था 10 साल, उसमें जो पिछड़ गया था, उसका 2 सालों के अंदर आदमपुर का सुधार हो जाएगा। लगता है आपको भाजपा की सरकार में साथ होने पर विकास होंगे और गति से होंगे? बहुत ज़्यादा विकास हो गए। जो चौधरी भजनलाल जी के टाइम में हुआ करते थे ना, वो विकास अब 2 सालों के अंदर आदमपुर में होंगे। चलिए, आपकी क्या राय है, क्या लगता है? यही रहा है, चुनाव मात्र औपचारिकता है, डिक्लेयर होना बाकी। भव्य का, भजनलाल परिवार का परंपरागत वोट और भाजपा का वोट मिलकर के ये लड़ाई जीत पाएंगे भजनलाल के गढ़ को? पाएंगे, बहुत ज्यादा से जीत पाएंगे। भाजपा नहीं होती थी तब भी तो यहाँ से जीतते रहते थे। 71,600 तक जीत हुई है यहाँ 2005 में, लेकिन 2009 में मात्र 6,000 भी रह गई थी जी। रह गई थी। वो पार्टी नहीं थी, पार्टी खड़ा ये पार्टी भी तो नहीं है भजनलाल परिवार के लिए। कौन सी? भाजपा पार्टी नहीं है, भजनलाल परिवार इसमें नया है। भजनलाल परिवार के लिए नई पार्टी है। हाँ जी। और इन्होंने कोई गए हैं तो सोच समझ के गए। और विकास कार्यों की अगर बात करें, चाहे पिछले 25 साल नहीं हुए, कम हुए, इसमें तो काम शुरू ही हो गया। तो बड़ी बनाई सरकार में साझा हो जाएगा। उम्मीद है आपको 2 साल में जो लोगों की उम्मीदें हैं वो पूरी हो पाएंगी? 2 साल में नहीं, ये आचार संहिता लग गई, वरना अभी पूरी हो चुकी थी उम्मीदें। तो पैसे रिलीज कर दिए हैं, टेंडर नहीं हुआ आचार संहिता की वजह से। जो टेंडर हुआ वो काम शुरू हो चुके हैं। चलो थाने दिखाड़ लिया हूं, मोगा पड़दा, बिजली का खंबा लागदा। भव्य बिश्नोई भाजपा में है और भाजपा के चुनाव लड़ रहे हैं निशान पर। कितना फायदा होगा, 2 साल सरकार के शेष हैं और उस 2 साल में सरकार में साझी होने का भव्य बिश्नोई को और इस क्षेत्र के लोगों को कितना फायदा होगा, ये भी एक चर्चा का विषय है।